हरे कृष्णा। सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है इस प्रातःकालीन भगवत गीता क्लास में। तो हमने पिछली बार हरे कृष्णा प्रभु जी श्लोक दंडवत। नंबर 7 से 10 तक पढ़ा था कि किस प्रकार इस भौतिक जगत में जो जीव आत्मा है, जो भगवान का अंश है, किस प्रकार वो इस भौतिक जगत में आता है और कैसे वो इस भौतिक जगत में आके एक्चुअली उस सुख की खोज में आता है। पर वो इस भौतिक जगत में केवल दुख ही पा रहा है। दुख का कारण है उसकी मन और उसकी 5 इंद्रियां, जो उसे भ्रमित करती हैं, जो उसके दुखों का कारण। हम सोचते हैं कि हम इस इंद्रियों से सुख भोगेंगे, भोग करेंगे, परंतु वो सारा भोग और सारा सुख अल्टीमेटली दुख में कन्वर्ट हो जाता है, दुख का कारण बनता है। कैसे वो एक शरीर से दूसरे शरीर में जा रहा है, उसे पता नहीं है, वो अज्ञान में है। इसकी उपमा भगवान दे रहे थे कि किस जिस प्रकार वायु सुगंध को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाती है, उसी प्रकार जो ये सूक्ष्म शरीर है वो जीव आत्मा को एक शरीर से दूसरे शरीर में लेके जाता है। तो जिस शरीर में वो जाता है, उसी शरीर में उसे उस शरीर के विशेष प्रकार के जो कान, आंख, ये सारी इंद्रियां मिलती है। वो वापस उन्हीं उसी इंद्रियों से भोग करता है। तो चाहे हमने फिर पढ़ा था कंपैरिजन की मनुष्य का शरीर लोगों को लगता है कि हमारा शरीर उन्नत है, तो हम एडवांस्ड हैं। दूसरी योनियों के कंपैरिजन में हम एडवांस्ड है, तो हम ज्यादा प्रशिक्षित है, ज्यादा एजुकेटेड है, तो हम ज्यादा भोग करेंगे। परंतु हमने पढ़ा था कि किस प्रकार पशुओं की इंद्रियों से हमने अपने आप को कंपैरिजन किया था, पशुओं के भोग वृत्ति से अपने आप को कंपैरिजन किया था कि पशुओं में सारी चीजें बहुत सुलभ, जो भोग की वस्तुएं हैं वो बहुत सुलभ है, बहुत आसानी से उपलब्ध है। और हमें हर एक चीज के लिए कितना स्ट्रगल करना पड़ता है, कितना मेहनत करना पड़ता है। चाहे वो आहार के माध्यम से हो, खाने के माध्यम से। हमने पढ़ा कि किस प्रकार हाथी जो 50 किलो एक साथ खा सकता है, उसे सब कुछ बहुत इजीली अवेलेबल है, और हम इधर 500 ग्राम भोजन खाने के लिए कितना मेहनत करते हैं। हाथी को सोने के लिए जहां पर भी चाहिए वो सो सकता है। हम लोगों को सोने के लिए बहुत अच्छा एक किंग साइज बेड चाहिए, 5 इंच का एक गद्दा चाहिए। वो भी अभी तो ऑर्थोपेडिक फोम्स आ गए हैं कि पीठ में दर्द नहीं हो। एयर कंडीशन चाहिए, स्प्लिट चाहिए, स्मार्ट एसी चाहिए। बहुत सारा कुछ हमने पढ़ा कि किस प्रकार पशुओं में सब कुछ बहुत सरलता से उपलब्ध है, और हम लोग हर एक चीज के लिए मेहनत करते हैं। तो बेसिकली इंद्रिया विषय, हमको लगता है कि अगर हम मनुष्य है तो हम ज्यादा एडवांस्ड है, ज्यादा फैसिलिटीज क्रिएट कर सकते हैं, परंतु ऐसा नहीं है। भगवान ने सबको सब कुछ दिया है। जो भगवान के ऊपर निर्भर है, भगवान उससे सब कुछ प्रोवाइड करते हैं। तो ये साधारण व्यक्ति इसे देख नहीं पाते, परंतु जो ज्ञान में है वो इसे देख पाता है, ये सब चीज। तो यहां तक हमने पढ़ा था। तो आज हम लोग इसमें और आगे पढ़ेंगे श्लोक नंबर 11 से। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यादि पाश्चात्य देशतारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिकांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिव सदि गौर भक्तवृंदा।
हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मंगलाचरण की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवत गीता अध्याय 15 श्लोक नंबर 11। भगवान आगे कहते हैं अर्जुन से, आत्म साक्षात्कार को प्राप्त प्रयत्नशील योगी जन यह स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, लेकिन जिनके मन विकसित नहीं है और जो आत्म साक्षात्कार को प्राप्त नहीं है, वे प्रयत्न करके भी यह नहीं देख पाते कि क्या हो रहा है। तो ये जो पूरा प्रोसेस है, एक शरीर से दूसरे शरीर को मिलना, उस शरीर से भोग करना, ये शरीर भोग के लिए नहीं, मनुष्य शरीर भोग के लिए नहीं, परंतु कृष्ण भावनामृत में जब प्रभुपाद जी कहते हैं वापस भगवत धाम वापस जाने के लिए ये शरीर मिला है। तो ये जो आत्म साक्षात्कार जिन्होंने प्राप्त कर लिया है, मतलब जो ये जानते हैं कि वो शरीर नहीं आत्मा है, जो कृष्ण भावना भावित हो चुके हैं, जो पूर्ण रूप से कृष्ण के प्रति शरणागत हो चुके हैं, वो ये वैसे जो योगी है, मतलब जो भक्ति योगी है, वो लोग ये सब कुछ स्पष्ट रूप से देख पा रहे हैं कि क्या हो रहा है। तो शरीर छोड़ने से दुख ही नहीं होते। उनको पता है कि ये इस भक्त ने अपना जो जर्नी है, इस भौतिक जगत का जो सफर है, उसने उसको पूरा कर लिया है, उसका स्टेशन आ गया है, अब उसे उतर के अपने घर को जाना है। हमने पिछली बार एक लेक्चर में इसके बारे में सुना था कि जैसे हम जब ट्रेन में जर्नी करते हैं, तो हमको एक जगह से दूसरी जगह ट्रेन में जाना होता है। तो इस बीच में कई सारे स्टेशन आते हैं, और कई सारे स्टेशन से कई लोग चढ़ते हैं, कई लोग उतरते हैं। जिनका जहां घर है, भले आज अगर हम किसी ट्रेन के डिब्बे में चढ़ते हैं, उस डिब्बे में हमारे साथ 100 लोग और चढ़ते हैं, और हर स्टेशन पे दो पांच 10 जन करके उतरते जाते हैं। क्यों उतरते हैं? क्योंकि उनकी जर्नी वहीं तक की है, उनका घर आ गया है, उनको चले जाना है। तो हम इससे दुखी नहीं होते। और फिर जब हमारा भी स्टेशन आता है जहां पर हमको उतरना होता है, जहां हमको घर के लिए जाना पड़ता है, हम वहां उतर जाते हैं। तो हमारे पीछे जो ट्रेन में जो लोग बैठे हैं, वो लोग दुखी नहीं होते। भले हम उनसे कुछ उस समय कुछ मिनटों के लिए या कुछ घंटों के लिए उनसे बातचीत करके उनसे एक रिश्ता कायम करते हैं, परंतु दुख नहीं होता। तो इसी प्रकार ये शरीर जो है एक ट्रेन जर्नी की तरह है, एक सफर की तरह है, जहां पर जब हमारा डेस्टिनेशन आएगा, हमको ये शरीर छोड़ के दूसरा शरीर हमको देना पड़ेगा, एक घर छोड़ के दूसरे घर में जाना पड़ेगा, एक शहर छोड़ के दूसरे शहर में जाना पड़ेगा। तो ये सब हमको ज्ञान से ही मिलता है। तो जिसको आत्म साक्षात्कार नहीं है, जिससे ये ज्ञान नहीं है कि वो शरीर नहीं आत्मा है, जो अपने आप को शरीर ही समझता है, वो यह सब कुछ नहीं समझ पाता और दुख करता है, शोक करता है। शरीर हो जाने पे, शरीर खत्म हो जाने पे वो दुख करता है, चाहे वो अपनों का शरीर हो, जो भी हो, परिवारजनों का। तो अभी भगवान क्या कहते हैं, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है ये। 12 नंबर श्लोक में कहते हैं, सूर्य का तेज जो सारे विश्व के अंधकार को दूर करता है, मुझसे ही निकलता है। चंद्रमा तथा अग्नि के तेज भी मुझसे उत्पन्न हैं। तो इस भौतिक जगत में रोशनी के लिए हमको सूर्य की जरूरत है। और वो सूर्य रोशनी कैसे प्रदान कर रहे हैं? भगवान की कृपा से। भगवान सूर्य को रोशनी दे रहे हैं, तभी सूर्य हमको दे पा रहा है। और इसके पिछले श्लोक में हमने क्या पढ़ा था पिछली बार, कि भगवान का जो धाम है, वहां पर सूर्य की जरूरत नहीं है, चंद्रमा की जरूरत नहीं है, अग्नि की जरूरत नहीं है, बिजली की जरूरत नहीं है। इस भौतिक जगत में इन चीजों की जरूरत है रोशनी के लिए।
इससे इस भौतिक जगत का अंधकार दूर होता है। लेकिन भगवान स्वयं ज्ञानमय है, भगवान स्वयं प्रकाशमान है। तो भगवान जहां उपस्थित है वहां पर और किसी चीज की जरूरत नहीं है, भगवान से ही स्वयं वो सारी रोशनी आती है। सारा तेज भगवान से आता है। तो भगवत धाम में भगवान से ही सब कुछ आता है, तेज पूरा भगवान से आता है। वहां पर और किसी चीज की, आर्टिफिशियल मीन्स की जरूरत नहीं है। यहां पर हमको आर्टिफिशियल मीन्स की जरूरत है, क्योंकि ये भौतिक जगत है, ये प्रतिबिंब है आध्यात्मिक जगत। तो यहाँ पर हमको, तो भगवान कहते हैं यहां पर भी जो तुमको मिल रहा है वो मेरी कृपा से है। सूर्य में अपने में कोई क्षमता नहीं है, सूर्य का तेज मेरे से ही आता है। मैं सूर्य को फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा हूँ। चंद्रमा अग्नि के तेज भी मुझसे ही उत्पन्न होते हैं। तो ये सब भगवान की शक्तियां हैं। इतना एकदम क्लियर यहाँ पर बता रहे हैं। फिर कहते हैं मैं प्रत्येक लोक में प्रवेश करता हूं और मेरी शक्ति से सारे लोग अपनी कक्षा में स्थित रहते हैं। मैं चंद्रमा बनकर समस्त वनस्पतियों को जीवन रस प्रदान करता हूं। तो ये जो प्लैनेटरी सिस्टम्स है, जो हवा में तैर रहे हैं, जो गैलेक्सीज है, जो डिफरेंट डिफरेंट प्लैनेट्स है, जो पूरे अंतरिक्ष में तैर रहे हैं, वो भगवान की शक्ति से है। भगवान उसमें प्रवेश करते हैं। कैसे प्रवेश करते हैं हमने पढ़ा था। कारो दक्षाई विष्णु, सॉरी शिरो दक्षाई विष्णु के रूप में, परमात्मा के रूप में हर अणु परमाणु में भगवान प्रवेश करते हैं। और भगवान उसी शक्ति से उसको धारण किए हुए हैं। अगर भगवान उससे अपनी शक्ति खींच लेंगे तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। जो चंद्रमा से जो रोशनी आती है, जिससे सब्जियों में फल आता है, सब्जियों में मिठास आती है, रस आता है, फलों में रस आता है, जो जीवन रस है, जो हम लोग कहते हैं ना कितना रसीला है, द जूस, फ्रूट्स के जो जूसेस होते हैं, जो रस होता है, वो भगवान चंद्रमा की शक्ति, चंद्रमा की रोशनी से आता है। और ये चंद्रमा की रोशनी कहाँ से आती है, भगवान से आती है। तो यहाँ पर भगवान स्पष्ट बता रहे, इसलिए इसके अध्याय का नाम पुरुषोत्तम योग है। भगवान अपना पूरा पुरुष, पुरुषोत्तम मतलब सबसे उत्तम पुरुष, उसका योग क्या है, उसके कार्य क्या है, उस कार्य को हमको समझ के कैसे उनकी भक्ति करनी चाहिए, ये पूरा योग। योग है मतलब कनेक्ट होना। योग का अर्थ है कनेक्ट होना। तो पुरुषोत्तम योग, परम पुरुष से, सबसे उत्तम पुरुष से हम कैसे कनेक्ट होंगे, जब हम ये सब चीजें जानेंगे कि भगवान का धाम है, वहां पर किसी चीज की जरूरत नहीं, भगवान ही सब तेज निकलता है। जो परम पुरुष है, जो सबसे उत्तम पुरुष है, उसका एक घर है। इस भौतिक जगत में जो मिल रहा है उस उत्तम पुरुष की कृपा से मिल रहा है, इनडायरेक्टली मिल रहा है। सूर्य की रोशनी इनडायरेक्ट है, लेकिन भगवान की कृपा डायरेक्ट है। फिर भगवान आगे क्या बताते हैं। मैं समस्त जीवों के शरीर में पाचन अग्नि वैश्वानर हूं, और मैं श्वास प्रश्वास प्राण वायु में रहकर चार प्रकार के अन्नों को पचाता हूं। तो हमारा जो पाचन शक्ति है, पाचन अग्नि, जो फायर ऑफ डाइजेशन या डाइजेस्टिव फायर, जो हम लोग जो खाना खाते हैं, वो हमारे जो अंदर में जो पचता है, पाचन शक्ति है, वो अग्नि भी भगवान की कृपा से आती है। हमें पावर नहीं है डाइजेस्ट करने का फूड, भगवान की कृपा से ये हमको मिलता है। जो हम सांस ले रहे हैं, जो हमारी प्राण वायु है, वो भी भगवान की कृपा से है। भगवान कृष्ण डायरेक्ट कह रहे हैं मेरी कृपा से सब कुछ हो रहा है। और चार प्रकार के अन्नों का यहाँ पर भगवान वर्णन करते हैं। तो क्या है ये, प्रभुपाद जी इसमें बहुत सुंदर तरीके से समझाते हैं तात्पर्य में। आयुर्वेद शास्त्र के अनुसार आमाशय, पेट में अग्नि होती है, जो वहां पहुंचे भोजन को पचाती है। जब यह अग्नि प्रज्वलित नहीं रहती तो भूख नहीं जगती, और जब यह अग्नि ठीक रहती है तो भूख लगती है। कभी कभी जब अग्नि मंद हो जाती है तो उपचार की आवश्यकता होती है। जो भी हो, यह अग्नि भगवान का प्रतिनिधि स्वरूप है। वैदिक मंत्रों से भी पुष्टि होती है कि परमेश्वर या ब्रह्म अग्नि रूप में आमाशय के भीतर स्थित है और समस्त प्रकार के अन्न को पचाते हैं। क्योंकि भगवान सभी प्रकार के अन्नों के
पाचन में सहायक होते हैं, अतएव जीव भोजन करने के मामले में स्वतंत्र नहीं है। जब तक परमेश्वर पाचन में सहायता नहीं करते तब तक खाने की कोई संभावना नहीं है। इस प्रकार भगवान ही अन्न को उत्पन्न करते हैं और वे ही पचाते हैं, और उनकी ही कृपा से हम जीवन का आनंद उठाते हैं। भगवान शब्द के भीतर, शरीर के भीतर, वायु के भीतर तथा यहाँ तक कि पाचन शक्ति के रूप में आमाशय में भी उपस्थित हैं। अन्न चार प्रकार का होता है। कुछ निगले जाते हैं, मतलब जो लिक्विड है, पेय, जो पिया जाता है। निगले जाते हैं मतलब swallow किया जाता है, पिया जाता है, लिक्विड। कुछ चबाए जाते हैं, ठीक है, जैसे चबाने वाला, जैसे रोटी हम चबाते हैं, चावल हम चबाते हैं, सब्जियां हम चबाते हैं, च्यू करके खाने वाला। कुछ चाटे जाते हैं, ये चाटने वाली जो चीजें होती हैं। और कुछ चूसे जाते हैं, चोष्य। तो ये सब यहां पर आता है। तो चार प्रकार के अन्न, जो सॉलो किए जाता है, जो लिक्विड्स होता है, जो सॉलिड फूड होता है जिसको चबाया जाता है, जो चाटा जाता है, जैसे अचार, अचार हम चाटते हैं, और कुछ चूसे जाते हैं, चूस चूस के उसका हम रस आश्वासन करते हैं। ये आता है, चार प्रकार के अन्न यहाँ पर। तो ये चार चीजों के अतिरिक्त और कुछ है नहीं यहाँ, ठीक है। तो भगवान इसमें सहायता करते हैं। फिर भगवान कहते हैं, मैं प्रत्येक जीव के हृदय में आसीन हूं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और मुझसे ही स्मृति, ज्ञान तथा विस्मृति होती है। मैं ही वेदों के द्वारा जानने योग्य हूं। निस्संदेह मैं वेदांत का संकलन करता तथा समस्त वेदों का जानने वाला हूं। तो भगवान को पूरे वेदों का ज्ञान है। क्यों पूरे वेदों का ज्ञान है? क्योंकि भगवान ही इसको बनाए, संकलन करता भगवान ही है। ये वेद भगवान से ही उत्पन्न हुए हैं। तो ऑब्वियस है, जो जिससे उत्पन्न हुआ वो उसको जानेगा। और इन वेदों को पढ़ के हमको क्या जानना है? कि कृष्ण ही भगवान है। तो ये यहां पर बताया गया है। फिर भगवान क्या कहते हैं, मैं प्रत्येक जीव के हृदय में आसीन हूं। मुझसे ही स्मृति, ज्ञान तथा विस्मृति होती है। स्मृति मतलब याद करने की शक्ति। हमको भगवान परमात्मा के रूप में हृदय से हमको ये याद करने की शक्ति, स्मरण शक्ति हमको भगवान देते हैं। हमको ज्ञान भी भगवान देते हैं हृदय से, परमात्मा के रूप में। हमको विस्मृति भी भगवान देते हैं परमात्मा के रूप में। अब स्मृति, ज्ञान, विस्मृति देने का अर्थ क्या है? विस्मृति का मतलब है कि अगर हम भगवान को याद करना चाहते हैं तो भगवान ही हमको वैसा गाइड करेंगे जिससे हम भगवान का स्मरण कर सकें। अगर हमको भगवान के बारे में ज्ञान चाहिए तो भगवान ही वैसा हमारे लिए एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करेंगे जिसमें हमको ये ज्ञान मिल सके भगवान के बारे में। हमको ऐसे भक्तों से मिलाएंगे, ऐसे वैष्णवों से, ऐसे गुरुजनों से मिलाएंगे जो हमको भगवान के बारे में ज्ञान देंगे। तो हमको अगर भगवान को जानना है तो भगवान की कृपा से हम जान पाएंगे। तो ये हमारी इच्छा के ऊपर निर्भर है। हम जैसी इच्छा करते हैं भगवान हमको वैसा फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। अगर हम चाहते हैं कि कृष्ण हमारे जीवन में नहीं आए, हम कृष्ण को भगवान नहीं मानना चाहते हैं, हम भगवान को ही नहीं मानना चाहते, हम ईश्वर को नहीं मानना चाहते, हम नास्तिक है, या हम किसी और देवी देवता को भगवान बनाना चाहते हैं और उसके बारे में सोचना चाहते हैं, तो वो भी फैसिलिटी कृष्ण प्रोवाइड करते हैं। विस्मृति देते हैं हमको, नहीं तुमको कृष्ण को नहीं याद करना है, तुमको, तुम चाहते हो तुम नास्तिक बनो, चलो मैं तुमको वैसी बुद्धि देता हूं, मैं तुमको सारा विस्मृति दे देता हूं कृष्ण के बारे में, अपने बारे में सब कुछ भुला देता हूं, बनो तुम नास्तिक बनो। तुमको मेरी भक्ति नहीं करनी है, तुमको किसी और देवी देवता की भक्ति करने चलो, मैं तुमको वैसा ज्ञान देता हूं, तुम जाओ उसकी भक्ति करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो स्मृति, ज्ञान, विस्मृति, तो हम लोग जब भी बोलते हैं ना कि हमको, अरे प्रभु क्या करें,
हम ना माया से बंद हो चुके हैं। माया हमारे ऊपर बहुत है, हमसे क्लास नहीं हो रहा है, हमसे जप नहीं हो रहा है, हम माया में फंस गए हैं। अब जब भगवान की कृपा होगी तभी हम कुछ कर पाएंगे। हम लोग बोलते हैं यात्रा में चलो, अरे जाने की तो बहुत इच्छा है परंतु कुछ नहीं हो रहा है। अब भगवान के ऊपर छोड़ दिए हैं, भगवान की इच्छा होगी तो भगवान स्वयं हमको लेके जाएंगे। अरे वाह, क्या डायलॉग। इच्छा है लेकिन जाते नहीं है, मतलब नहीं, लोग बहाना देते हैं ऐसा। क्या करें, प्रॉब्लम में फंसे हुए, इच्छा तो है परंतु इतना प्रॉब्लम भी है यहाँ पर। तो प्रॉब्लम को महत्व दे रहे हैं इसलिए इच्छा को दबा के रखे हैं। तो भगवान भी प्रॉब्लम को, आपको जब महत्व देना है, तो भगवान भी वैसे ही सिचुएशन क्रिएट करेंगे। लो, तुमको प्रॉब्लम में फंसना है, फंसो प्रॉब्लम में। लेकिन अगर इच्छा प्रबल होगी कि हमको जाना है, हमको भक्ति करनी है, हमको भक्तों का संग करना है, तो कृष्ण का धाम जाना है, तो भगवान वैसी ही सिचुएशन हमारे लिए क्रिएट करेंगे। तो हमारी, बोलते हैं ना, मैन प्रोपोजेस, गॉड डिस्पोजेस। जीव की इच्छा के अनुसार भगवान उसको वैसा फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। तो अगर हमारी इच्छा है भक्ति करने की, हमारी इच्छा है कि हम 16 माला जप करेंगे, हमारी इच्छा है हम 4 नियम पालन करेंगे, हमारी इच्छा है हम भक्तों का संग करेंगे, हमारी इच्छा है हम भगवत धाम वापस जाएंगे, तो भगवान हमको वैसा फैसिलिटी प्रोवाइड करेंगे। अगर हमारी इच्छा नहीं है, हमारी इच्छा है कि हम यहाँ बैठ के भोग करेंगे, 1 माला 2 माला में अटके रहेंगे, चलो सबको दिखाने के लिए माला जप तो कर रहे हैं ना, ठीक है, भले 4 नियम पालन नहीं करेंगे तो क्या हुआ, चलेगा। तो भगवान सारा फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं यहाँ पर। हमको जैसा चाहिए वो फैसिलिटी, भक्ति नहीं करनी है, थोड़ा थोड़ा भक्ति करना है, थोड़ा थोड़ा इंद्रिय तृप्ति करना है, सारा फैसिलिटी भगवान यहाँ प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ये भगवान की विशेष कृपा है कि हम जैसा चाह रहे हैं भगवान को वैसा दे रहे हैं। तो सोचिए, जिसको भक्ति नहीं करनी है भगवान उसको प्रोवाइड कर रहे हैं फैसिलिटी भक्ति नहीं करने का। तो जिसको आखिरी में भक्ति करनी है, जो शरणागत होना चाहता है, भगवान उस पर कैसी कृपा करेंगे, ये समझने की बात है। हरे कृष्णा। तो यहीं तक ही रखते हैं। किसी को कोई प्रश्न हो, कोई कमेंट हो, पूछ सकते हैं, बोल सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्णा। I अशोक प्रभु। attended late, but I'll hear the recording. ओके, थैंक यू। I'll put the recording immediately after the class and gets over. Yes. हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्णा। ओके, और किसी को कुछ पूछना है, कुछ हरे बोलना है? कृष्ण प्रभु जी, मैं भी लेट हो गई प्रभु जी, रिकॉर्डिंग और सुन लूंगी प्रभु ठीक जी। है, कोई दिक्कत नहीं। Okay. और किसी को कुछ पूछना है, बोलना है? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत हरे प्रणाम। कृष्ण माता जी, बोलिए। जी प्रभु जी, आप अभी लास्ट वाला जो एग्जांपल दिए हैं कि लोग बोलते हैं, बहाना लगाते हैं कि नहीं, भगवान की इच्छा होगी तब होगी। पहले हम लोग को, मुझे भी हंसी आ रही थी कि पहले हम लोग भी ऐसे ही करते थे जब ज्ञान नहीं था। तो हम लोग भी हम्म। ऐसे ही बोलते थे कि नहीं, जब भगवान बुलाएंगे तब जाएंगे। तो हम्म। अब थोड़ा हमने रियलाइज होता है कि हाँ, हमने कितने की मूर्खता थी हम लोगों की, कि हम लोग ऐसा सोचते थे। तो हम्म। ज्ञान से के बिना हम लोग मतलब कि कितना ये सब चीजें टॉलरेट कर रहे थे कि हाँ, ये सब चीजें बोलते थे मूर्खता पूर्वक। राइट। हरे कृष्णा प्रभु, धन्यवाद, हरे प्रणाम। कृष्ण। हरे कृष्ण। ओके, और किसी को कुछ हरे पूछना है या कृष्णा बोलना प्रभु जी। है? हरे कृष्ण। यस, सोनल माता जी। प्रभु जी, हम लोग भक्ति में रहते हैं, अगर भक्ति करते हुए प्रभु जी हमारे में विस्मृतियां होती है, तो प्रभु जी तो भक्ति में भी तो इफेक्ट पड़ता है उसमें फिर। हाँ, तो विस्मृति क्यों होती है वो भी रीजन तो भगवान यहाँ बता दिए ना। मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल आप लोग को देके समझाता हूँ। आई थिंक उस एग्जाम्पल से ना क्लियर हो जाएगा, एकदम क्लियर हो जाएगा। शास्त्र का एग्जाम्पल है ये। हम सबको पता है कि महाभारत की कथा में आता है कि पंच पांडव जुआ खेलने गए थे, पासा खेलने गए थे, राइट? सबको पता है ये बात। जी जहां प्रभु पर जी। उन्होंने सब कुछ हार गए वहां पर। तो युधिष्ठिर महाराज
जब ये क्षत्रिय का क्या नियम था, क्षत्रियों को जब कोई किसी चीज के लिए इनविटेशन मिलता है ना, तो वो लोग उसको मना नहीं करते, उस इनविटेशन को एक्सेप्ट करते हैं। चाहे वो चुनौती हो, चाहे वो चैलेंज हो, चाहे वो इनविटेशन हो, निमंत्रण हो या चुनौती हो। तो शकुनी ने बहुत प्लान करके महाराज युधिष्ठिर को पासा का खेल के लिए इनवाइट किया। ये युधिष्ठिर महाराज को पता था कि शकुनी इसमें एक्सपर्ट है, इस गेम ऑफ डाइस जिसे कहते हैं, गेम ऑफ डाइस। हम लोग अभी लूडो खेलते हैं, तब के टाइम में उसे कहा जाता, तो समझे मॉडर्न डे लूडो, वो एंशियंट लूडो, लूडो के गेम के लिए उनको इनवाइट किया। उनको पता था शकुनी एक्सपर्ट है। तो जब खेल प्रारंभ हुआ तो दुर्योधन ने बोला कि मेरी तरफ से मेरे मामा जी खेलेंगे। हालांकि दुर्योधन बैठा था उस गद्दी में खेलने के लिए, लेकिन उसने बोला कि मेरी तरफ से मेरे मामा जी पासा फेंकेंगे, माने ही विल रोल द डाइस ऑन माय बिहाफ। तो वो जो डाइस था, जो पासा था, वो शकुनी के पिता की हड्डियों से बना था। तो जो शकुनी बोलते थे, जो नंबर शकुनी बोलते थे पासा फेंकते वक्त, वही नंबर उसमें आता था। ये बहुत स्टोरी है, इसका इतिहास बहुत है। तो इसी में ही, अभी अगर युधिष्ठिर महाराज, उधर केवल उस सभा में कौन थे, 5 पांडव। युधिष्ठिर महाराज ने उसमें, अगर युधिष्ठिर महाराज चाहते तो वो कृष्ण को वहां इनवाइट करके कह सकते थे कि ठीक है दुर्योधन, तुम्हारे बिहाफ में शकुनी डाइस रोल करेगा, तो मेरे बिहाफ में कृष्ण डाइस रोल करेंगे। तो अगर कृष्ण डाइस को रोल करते या कृष्ण पासा फेंकते, तो क्या कृष्ण जो नंबर चाहते वो नहीं आता? कृष्ण तो भगवान है। तो क्या तब शकुनी के पासा को उल्टा नहीं कर सकते थे? कृष्ण कृष्ण में ये क्षमता थी, क्योंकि कृष्ण भगवान है, उनमें ये क्षमता है। लेकिन युधिष्ठिर महाराज ने जब उनको न्योता मिला ये, तो उन्होंने, उनको पता था कि कृष्ण को ये पसंद नहीं है कि हम लोग वहां जाके खेलें, तो मैं कृष्ण को नहीं बोलूंगा मेरे साथ आने के लिए। उन्होंने मन में सोच लिया। और वो जब वहां बैठे थे राजमहल में गेम खेलने के लिए, तो वो उन्होंने हृदय में ये भी सोचा कि कृष्ण यहां नहीं आए, क्योंकि कृष्ण को ये पसंद नहीं है। मैं जो कर रहा हूं ये कृष्ण की अनुमति के बगैर कर रहा हूं, तो कृष्ण को पता चलेगा तो कृष्ण नाराज हो जाएंगे। तो कृष्ण नहीं आए यहां पर, कृष्ण को पता नहीं चलना चाहिए कि मैं ये खेल रहा हूं। तो उन्होंने हृदय में क्या सोचा, उन्होंने कृष्ण को बोला, उन्होंने हृदय में सोचा कि कृष्ण, हम थोड़ी देर के लिए कृष्ण को भूल जाए और ये इस गेम पे कंसंट्रेट करें। तो क्या हुआ उस समय, रिजल्ट सबको पता है। सब कुछ हार गए, अपना राज्य हार गए, अपने भाइयों को हार गए, अपने पत्नी को हार गए। द्रौपदी का अपमान हुआ वहां पर। लेकिन उस क्षण जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था, तो द्रौपदी ने जब कृष्ण को स्मरण किया, पहले तो द्रौपदी अपने आप को बचाने का स्वयं प्रयास कर रही थी। उन्होंने धृतराष्ट्र को दुहाई दी, उन्होंने भीष्म पितामह को दुहाई दी, उन्होंने द्रोणाचार्य को दुहाई दी, लेकिन कोई उनकी सहायता के लिए नहीं है। अपने पतियों को बोला, लेकिन पति तो सब दास बन गए थे उनके, और ये द्रौपदी तो दासी बन गई थी, क्योंकि वो हार गए सब कुछ जुआ।
तो द्रौपदी जब स्वयं अपने प्रयत्न से अपने आप को बचा नहीं पाई तो उसने कृष्ण का स्मरण किया, और तुरंत कृष्ण वहां पर किसी को दिखाई नहीं दिए, लेकिन कृष्ण ने आके वहां पर द्रौपदी की लाज बचा दी। तो क्या मतलब है इसका? एक आदमी ने कृष्ण की विस्मृति की, दूसरे ने कृष्ण का स्मरण किया, तो दोनों का नतीजा हमने देख लिया। सब कुछ हारते हुए भी जिसने कृष्ण की विस्मृति की वो सब कुछ हार गया, लेकिन जिसने कृष्ण का स्मरण किया सब कुछ हारने के बाद भी वो नहीं हारा। मतलब उसकी तो लाज जा रही थी लेकिन फिर भी लाज बच गई द्रौपदी की। तो यू अंडरस्टैंड व्हाट वी आर गेटिंग थ्रू दिस पास टाइम? समझ में आया क्या जी शिक्षा मिल प्रभु रही है जी। हमको इस पास टाइम से? पर हरे कृष्ण प्रभु जी, यस। एक बात हम, ये जो युधिष्ठिर महाराज का जो सब निर्णय था ना, पत्नी को दांव पर लगाना, ये सब तो अनुचित था, तो वो क्यों किया युधिष्ठिर महाराज ने? हमने आपको अभी तो सबसे पहले तो ये बताया कि वो कृष्ण का विस्मृति हो गया, तो जैसे कृष्ण हाँ, का विस्मृति होता है तो अच्छा, ये बुद्धि बुद्धि भ्रमित खत्म हो होती है। गई। ओके। बुद्धि भ्रमित होती है। आप कृष्ण को भूल जाइए, देखिए आपकी बुद्धि कैसे भ्रमित हो जाएगी। हाँ, यस। कृष्ण तो स्मृति दे रहे हैं ना। यस। कृष्ण का स्मरण करेंगे तो सही तरीके से डिसीजन लेंगे, कृष्ण को भूल जाएंगे तो डिसीजन गलत होगा। तो माया हमको याद कराएगी उसने क्यों दांव पे लगाया, कि द्रौपदी को दांव पे लगाते हम सब कुछ वापस जीत जाएंगे। क्योंकि आजकल की जनरेशन, इतनी देर से वो देख नहीं रहा कि वो सब कुछ हारे जा रहा है, हारे जा रहा है, हारे जा रहा है, हारे जा रहा है। ये माया का कार्य है। क्योंकि आजकल की जनरेशन तो ये सारे क्वेश्चन ऐसे पूछती है ना, हाँ, कि तो आप उन्होंने भी जुआ तो खेलिए अनुचित ना, किया। जुआ खेलिए, देखिए जब आप हम्म, हारने लगेंगे ना, आप हर एक चीज दांव पे लगाएंगे कि मैं वापस लगाते जीत जाएंगे, जाऊं सब कुछ, वापस जुआ ही जीत बुरा है जाऊं ना। सब कुछ। यस। तो ये तो माया का कार्य है। हम्म। तो ये समझना पड़ेगा। ये एग्जाम्पल है। तो कृष्ण को एग्जाम। विस्मृति का कितना बड़ा एग्जाम्पल है ये, और कृष्ण को स्मरण करने का कितना बड़ा उदाहरण है ये। यस। कृष्ण को स्मरण किया तो कोई भी चीज, मतलब चीज तो खोते नहीं खोते होगी। रह गई, नहीं खोई, हम हम्म, वापस बच गई वो। लेकिन कृष्ण को विस्मरण किया तो जो था हमारे पास वो सब कुछ हो गया। चला। राइट सोनल माता यस। जी, आई होप आई हैव आंसर्ड योर क्वेश्चन। थैंक यू प्रभु जी, बहुत अच्छे से समझ आया। तो कृष्ण का विस्मृति कभी नहीं करना चाहिए। वी लूज वट एवर वी हैव, हम लोग सब कुछ खो देंगे। कृष्ण कहते हैं ना, भगवत गीता में हमने इसके पहले पढ़ा था, कृष्ण कहते हैं कि जो कुछ तुम्हारे पास है मैं उसकी रक्षा करूंगा, और जो तुम्हारे पास नहीं है मैं उसको प्रोवाइड करूंगा। आई विल मेंटेन वॉट यू हैव एंड आई विल गिव वॉट यू लैक। योगक्षेमम वहाम्यहम, ये वर्ड्स है, संस्कृत वर्ड्स है, योगक्षेमम वहाम्यहम। कृष्ण कहते हैं गीता में, आई प्रिजर्व वॉट यू हैव एंड आई गिव वॉट यू लैक। मतलब जो तुम्हारे पास है मैं उसको बनाए रखूंगा, और जो हमारे पास नहीं है मैं वो तुमको सप्लाई करूंगा, तुमको प्रोवाइड करूंगा। प्रोवाइडेड तुम मेरे शरणागत हो। तो बहुत समझने की बात है ये। ठीक है, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है ये, कृष्ण कह रहे हैं ये चीज। कृष्ण कहते हैं, अर्जुन को कहते हैं, कौनते प्रति जाने ही ना मैं भक्त प्रणश्यति। ये बता दो कि मेरे भक्त कभी विनाश नहीं होता है। हम जब कृष्ण की भक्ति करेंगे तो हमारा कभी विनाश नहीं होगा। 240 में, चैप्टर 240 नंबर श्लोक, नेहा विक्रमन आश्रुस की प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पस्य धर्म से त्रायते महतो भयात्। कृष्ण कहते जो मेरी थोड़ी सी भी भक्ति करता है मैं उससे महान भय से मैं उसकी रक्षा करता हूँ। आई प्रोटेक्ट हिम फ्रॉम द ग्रेटेस्ट डेंजर इवन इफ ही डज लिटिल बिट ऑफ भक्ति। लिटिल बिट ऑफ भक्ति, कृष्ण इज प्रोटेक्टिंग फ्रॉम द ग्रेटेस्ट डेंजर। तो सोचिए हम थोड़ा सा कर रहे हैं, कृष्ण हमको क्या क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, कैसे हमारी रक्षा कर रहे हैं। ग्रेटेस्ट डेंजर लिटिल भक्ति, कंपैरिजन देख रहे हैं, लिटिल भक्ति ग्रेटेस्ट डेंजर। कृष्ण नहीं बोले लिटिल भक्ति तो लिटिल डेंजर।
लिटिल भक्ति ग्रेटेस्ट डेंजर, मैं रक्षा करता हूं। तो इट्स वेरी, समझना पड़ेगा ये चीज। ठीक है, क्लियर है सबके लिए? क्लियर है? कोमल, आशा रानी माता जी, सोनल माता जी, क्लियर? मेनी जी एग्जाम्पल, प्रभु जी। I've quoted many different verses from Bhagavad Gita. टाइम एंड अगेन कृष्ण इज टेलिंग, यस बार बार कृष्ण प्रभु। बोल रहे हैं गीता में, ये सब चीज बार बार रिपीट कर रहे हैं, अलग अलग तरीके से रिपीट करते हैं। और प्रैक्टिकली कृष्ण करके दिखाया। ऐसा नहीं कि कृष्ण खाली हवा में बातें कर रहे हैं, कृष्ण तो स्वयं अपनी लीलाओं में इसको प्रदर्शित किए हैं कि मैं जो बोलता हूं मैं वो करता हूं। ऐसा नहीं कि मैं हवा में बोल रहा हूं, तो बोल दिया नहीं करना, नहीं, कृष्ण जो बोलते हैं वो करते हैं। कितनी बार अर्जुन को बचाया, इस जो महाभारत युद्ध में, कुरुक्षेत्र के युद्ध में अर्जुन को कितनी बार बचाया उन्होंने। क्यों? कृष्ण कहते हैं, शुरू में ही कह दिए, महाभारत के युद्ध के प्रारंभ में जब गीता का ज्ञान है तब बोलते हैं ना, मैं भक्त प्रणश्यति, मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होता है। तो पूरे युद्ध में उसने अर्जुन को बचाया। कितनी बार बचाया अर्जुन को? भीष्म पितामह से बचाया, कर्ण से बचाया, बचाया ना। बस। हरे कृष्णा। ठीक है, और किसी को कुछ पूछना है? नहीं, क्लियर है? ओके, ठीक है, फिर हम सेशन को यही एंड करते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। समेत भक्तवृंद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, भगवद गीता की जय। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण।